करेंगे कि थोड़ा देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि ऑर्डर और डिग्री पे आधारित है। मैंने पहला वीडियो में आपको बता दिया है कैसे ऑर्डर कैसे डिग्री निकालते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर बोर्ड की बात करें तो उसमें अगर एमसीक्यू आते होंगे तो 1 और 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इससे, 1 और 2। जेई में भी 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डिग्री और ऑर्डर से, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। तो कहते हैं द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नीचे दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ठीक है। अब कैसे इसको निकालेंगे तो देखो d2y/dx² प्लस dy/dx 1⁴ प्लस x⁴ 1/5 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि ये डेरिवेटिव जो है वो पोलिनोमियल में है या नहीं है, ठीक है, पोलिनोमियल डेरिवेटिव है या नहीं है, चेक दैट जो डेरिवेटिव है वो पोलिनोमियल में है या नहीं है। अगर वो पोलिनोमियल में नहीं है तो उसका डिग्री कभी भी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऑर्डर तो ऑलवेज होगा, ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, ऑर्डर ऑलवेज होगा, लेकिन डिग्री का कोई इशू रहता है, मतलब रहता है थोड़ा सा। तो 2 कंडीशन बताए थे कि अगर वो उसका k⁻0 होना चाहिए पोलिनोमियल का नेचुरल नंबर, और उसमें साइन का लॉग और एक्स अंदर में कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, उसका एक्स वाई रहता कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जिसका पावर है वो क्या है, ए पोलिनोमियल का वो 1/4 है, तो ये उस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। वो नेचुरल नंबर, रियल नंबर नेचुरल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इस तरह का कुछ नंबर होना चाहिए। लेकिन 1/4 ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है एक में, तो dy/dx का। तो ये क्या हुआ, इसको पोलिनोमियल जो दूसरा पहला कंडीशन था पोलिनोमियल को बनाने का, उसको ही सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब उसको क्या किया, फेल कर गया, ठीक है, तीनों। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये डू तो यहाँ पे ठीक है, के बड़ा है, लेकिन जो 1/4 है ये क्या है, ये नहीं है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक 1 2 3 4 5 जो 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ऐसा नहीं है तो हम सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो दो हो, क्योंकि ऑर्डर हमेशा जो हाईएस्ट और डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही, जो डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर होता है वो इसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर तो यहाँ पे दो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसका डिग्री निकालेंगे, ठीक है, डिग्री, तो डिग्री इसका नॉट डिफाइंड देंगे। क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड देंगे, क्योंकि इसका डिग्री हम लोग नहीं निकाल पाए कि यह पोलिनोमियल, ये जो इक्वेशन है वो पोलिनोमियल डेरिवेटिव पे बेस्ड नहीं है। और रूल ये है कि पोलिनोमियल डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको सबका पावर 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रैक्शनल है। दूसरा रूल है कि साइन के फॉर्मेट में या लॉग के अंदर या एक्स अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ y/x² दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन टू बी पाराबोला। तो जितना भी पाराबोला से टेंजेंट लाइन पास कर रहा है उसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो जो ये और अच्छा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो dy/dx के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y/x² के फॉर्मेट में। तो सिंपली हम डेरिवेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे अगर दोनों साइड को, तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे उसको निकालते हैं। dy/dx फॉर्मेट में आ जाएगा ना जब y को x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड यहाँ पे लिख दिए, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx करेंगे, और x² क्या होता है 2x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए आपको, नहीं तो इसका फिर वीडियो में बनाएंगे। तो 2x है, ठीक है, और dy/dx बराबर 2x। अब ये क्या हो गया, एक dy/dx का टर्म इस इक्वेशन में आ गया। अगर dy/dx - 2x = 0 इसको कर सकते हैं इक्वेशन के लिए। तो dy/dx का टर्म इसमें हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका चूंकि ऑर्डर 1 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं है। तो लिख देते हैं ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और डिग्री से क्या हो जाएगा, डिग्री भी इसका क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि डिग्री के ऑर्डर का ही जो पावर होता है वही डिग्री का होता है। तो ऑर्डर का पावर नहीं है, कुछ तो 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का दोस्तों का क्वेश्चन था। चलो और हम देखते हैं कि क्या है कि द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे भी 2/3 है, तो इसका तो पोलिनोमियल नहीं बनाएंगे, देखते ही मार देंगे, क्योंकि नॉट पोलिनोमियल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पोलिनोमियल डेरिवेटिव का पोलिनोमियल ऐसे भी क्या होता है, पोलिनोमियल जानते हो ना, डू का पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, तो के बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से। तो यहाँ पे हो गया, तो 2/3 है, तो यह तो पोलिनोमियल डेरिवेटिव पोलिनोमियल नहीं बना। चूँकि ये नहीं बना तो इसका डिग्री भी नहीं होगा, लेकिन ये नन होगा डिग्री के केस में। और ऑर्डर तो इसका निकलेगा, ऑर्डर तो हर एक का निकलता है, ऑर्डर का निकलने में कोई इशू ही नहीं, ऑर्डर तो हर एक का निकलेगा। जैसे dy/dx के फॉर्मेट में होगा उसका ही ऑर्डर निकलेगा, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि d2y/dx² है। लेकिन डिग्री इसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका पोलिनोमियल डेरिवेटिव पोलिनोमियल हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलो इसका हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बात तुमको कर रहा हो कि बाई 3 क्या है, साइन के अंदर में क्या लिखा हुआ है बाई 3।
तो बाई थ्री को हम dy/d3y/dx³ ही लिखते हैं। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो हम बता देते हैं। dy/dx को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं, जिसको फिर से करते हैं। dy/dx को हम लोग क्या लिखते हैं, d2y/dx को सेकंड ऑर्डर लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लेना, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह जब हम लोग करेंगे dy/dx को 3 है तो d3y/dx³, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरह चला जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे देखो साइन के अंदर में हो गया, तो ये तो दूसरा वाला रूल में फॉलो नहीं हुआ। साइन के अंदर क्या रूल क्या था, साइन के अंदर कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। साइन वाई साइन एक्स हो जाए कोई अलग नहीं, एक्स क्या वो वेरिएबल है, लेकिन अगर साइन के अंदर dy/dx है, ये क्या है, डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डेरिवेटिव अगर है तो वो पोलोनोमियल उसको नहीं बना सकते हैं, और जब डेरिवेटिव पोलोनोमियल नहीं बनेगा तो हम लोग उसका इसको अगर नहीं बनेगा तो उसको हम लोग पार्ट डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, डिग्री हम लोग इसका डिग्री को हम लोग नहीं निकाल सकते। डिग्री तो नहीं निकलेगा, ऑर्डर तो निकल जाएगा। ऑर्डर तो बाई डिफॉल्ट किसी का भी निकल जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर्स कितना है 4 है इसका, ठीक है। और डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री हम लोग इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 है, अंदर में डेरिवेटिव नहीं है, साइन के अंदर में कोई डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसलिए हम थोड़ा सा दे दिए हैं, थोड़ा सा समझ से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अब d2y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y/dx² लिख सकते हैं इसको, प्लस d/1 है तो 2 dy/dx, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y = 0। अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछ साइन y तो यहाँ पे भी है, लेकिन साइन यहाँ y है जो वेरिएबल है, ना कि y डेरिवेटिव है। अगर साइन के अंदर dy/dx होता तब हम उसको कुछ बोल सकते थे, तो साइन के अंदर में अगर dy/dx होगा तब तो पोलोनोमियल नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे साइन y है तो ये वेरिएबल होगा, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा y के हिसाब से, तो इसका ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव का वैल्यू पावर होगा वही, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसका चूँकि 2 हो जाएगा, और जो ऑर्डर का जो पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है बेसिकली। तो जो ऑर्डर है तो उसका पावर क्या है, वो 1, नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, इसके अंदर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, इसके अंदर भी नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह हम अगला वीडियो लाएंगे। अगर जाके अब इसका एक्सरसाइज 1 बनाओ एनसीईआरटी का, बन जाना चाहिए। एक और वीडियो लाएंगे इसके बेसिस पे, फिर हम इसको आगे आगे बढ़ेंगे। चलो थैंक यू।